Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is that charity is a strong tool for dawah, ICNA Relief and other Muslim organizations in America. My brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. आज हम अमेरिका में मुसलमानों के फलाही किरदार के बारे में बात करेंगे। पिछले एक प्रोग्राम में हम अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों का तारुफ, उनके मसाइल और उनकी अचीवमेंट्स पे बात कर चुके हैं। आज का मौजू बहुत अहम भी है और मुस्तक़बिल के लिहाज से बहुत ज़्यादा वाइटल भी। मुसलमानों की मुख्तलिफ़ तंजीमें अमेरिका में फलाही काम कर रही हैं और वो फलाही काम दुनिया के दीगर ममालिक से ज़रा मुख्तलिफ है। 9/11 के बाद मुसलमानों पर और मुसलमान तंजीमों पर और ख़ुसूसन उन तंजीमों पर जो लोगों से पैसे जमा करके और दुनिया के दीगर मुल्कों में और अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों पर ख़र्च करते हैं, एक सख्त और मुश्किल वक्त गुज़रा है। मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम अमेरिका में, उसका नाम इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, जिसको उर्फ़ आम में ICNA कहा जाता है। उसका मज़ीद तारुफ ICNA की वेबसाइट पर www.icna.org पे भी देखा जा सकता है। ICNA मुख्तलिफ़ दायरों में अमेरिका में काम करती है। उसकी एक तंजीम है और उस तंजीम में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं। ICNA की बैकबोन, लाइक एनी अदर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, आर द वर्कर्स ऑफ ICNA। ICNA के बाद पूरे अमेरिका में फैले हुए सैकड़ों और हज़ारों कारकुनान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह और उसके दीन के लिए वक्फ़ किया हुआ है। ICNA की टीम में और ICNA के डिपार्टमेंट्स में एक नौजवानों का इदारा है, जैसे यूथ प्रोग्राम कहा जाता है, या यंग मुस्लिम्स का बाकायदा नाम उसको दिया गया है। यंग मुस्लिम सिस्टर्स है और यंग मुस्लिम ब्रदर्स है, तो दो मुख्तलिफ़ इदारे नौजवानों की रहनुमाई और उनकी दीनी इस्लाह का काम करने की कोशिश करते हैं। ICNA का एक और अहम इदारा ICNA सिस्टर्स विंग है, जो खालिसतन ख़वातीन के अंदर, मुसलमान ख़वातीन के अंदर, गैर मुसलमान ख़वातीन के अंदर दीन की बेदारी का और पहले से मुसलमान ख़वातीन के अंदर दीन की तरबियत का इंतज़ाम करते हैं। मुसलमानों का एक और इदारा ICNA के तहत MCNA है, जिसका मतलब है मुस्लिम चिल्ड्रंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये एक इदारा है जो मुसलमान बच्चों की अखलाक़ी और दीनी तरबियत का एहतमाम करता है। ICNA का एक और अहम इदारा दावा डिपार्टमेंट है, जो दावत का काम जिसने अपने बेड़े लिया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका को एक मुमताज़ मुकाम हासिल है और अमेरिका में रहते हुए अल्लाह के दीन को फैलाना, लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की दावत की तरफ बुलाना एक चैलेंज है और ये काम इकना के दावा डिपार्टमेंट ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। वाई इस्लाम और गेन पीस के नाम से दो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो इकना का दावा डिपार्टमेंट चलाता है, और हर दोनों डिपार्टमेंट्स में दावत के नित नए तरीक़ों से, नित नए अंदाज से, हाई टेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह और उसके रसूल का दीन लोगों तक पहुंचाया जाता है। पिछले दिनों अखबारात में और टीवी में और मुख्तलिफ मीडिया के आउटलेट्स में एक ख़बर छपी थी जो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिसमें इस बात का तज़किरा था कि जॉर्जिया में एक हिदायत से बहुत दूर इंसान ने नाउज़ुबिल्लाह कुरान को जलाने की साजिश की थी और उसका ऐलान किया था। उस दौरान इकना और वाई इस्लाम का किरदार बहुत अहम रहा और गेन पीस की दावत कबूल करते हुए उसी चर्च में जहाँ नाउज़ुबिल्लाह कुरान को जलाने की साजिश का एहतमाम किया जा रहा था, उससे चंद मील के फासले पे उसी रात को, जिस रात को ये मंसूबा तैयार किया गया या उस पर अमल दरामद होना था, उसी रात दो गोरों ने, दो अमरीकियों ने इस्लाम कबूल किया। ये गेन पीस की कोशिशें थी जिसके नतीजे में उस शहर में, उस मोहल्ले में जहाँ कुरान की बेहुरमती का एहतमाम किया जाना था, अल्लाह ताला ने दो लोगों को इस्लाम की दावत से उनके दिल को आशना किया। तो ये बुनियादी तौर पे दावा का काम है, और दावत ही के काम में इकना का एक बहुत अहम इदारा, फलाही इदारा इकना रिलीफ शामिल है। इकना रिलीफ का बुनियादी किरदार अमेरिका की हुदूद में रहते हुए लोगों की खिदमत करना, लोगों के मसाइल हल करना, लोगों के दुख दर्द में शरीक होना, और बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स बेनिफिट फ्रॉम दिस एफर्ट। इकना रिलीफ की कोशिश है और इकना रिलीफ का नज़्बुलैन है कि अमेरिका में रहने वाले बिलखुसूस मुसलमान और बिलुमूम आम लोग जहाँ जहाँ और जब जब मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हों, ख़ानदानी मसाइल का शिकार हों, माशी मसाइल का शिकार हों, इकना रिलीफ उनके साथ हो, उनके मसाइल में के हल में उनकी मदद करे और उनको मुश्किलात से निकलने के रास्ते और तरीक़े बताए। इकना रिलीफ के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं और वो सारे प्रोजेक्ट्स इकना रिलीफ के तहत अमेरिका की जोग्राफियाई हुदूद में चलते हैं। इकना रिलीफ के प्रोजेक्ट्स तो बेशुमार हैं, और अगर मैंने उनको गिनाने की कोशिश की या उनके बारे में तारुफ पेश करने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत सारा वक्त दरकार होगा, लेकिन मैं चंद चीदा प्रोजेक्ट्स पे बात ज़रूर करना चाहूँगा जिससे पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि मुसलमानों की मुमताज़ फलाही तंजीम अमेरिका में रहते हुए अमरीकी मुसलमानों को बिलखुसूस और अमरीकी गैर मुसलमानों को बिलउमूम किस तरह फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करती है। अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, अमेरिका लैंड ऑफ इकोनॉमिक वेलबीइंग है, अमेरिका दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों की नज़रों में एक खुशहाल मुल्क है। ये बात सही भी है और ये बात हकीकत के करीब भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी है, ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी है, और ये बात बहुत ज़्यादा हैरान कुन भी है कि अमेरिका में रहने वाले 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इंसान ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये अमरीकी हुकूमत के नंबर्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, कि जो भूखे हैं, जिनको 2 वक्त 3 वक्त सही तरह खाना मयसर नहीं, ऐसे लोगों की, इंसानों की तादाद अमेरिका में 4 करोड़ से ज़्यादा है। दिस इज़ अ स्टैटिस्टिक विच इज़ गिवन बाय अमेरिकन गवर्नमेंट। नाउ यू कैन इमेजिन कि अमेरिका में रहने वाले इतने बड़ी तादाद में लोग जब भूखे हैं और उनकी डेफिनेशन उसकी है कि वो लोग जो दिन में 3 वक्त अपना खाना अफोर्ड ना कर सकें, अपने लिए कपड़े ना बना सकें और उनके सर पे रहने की छत ना हो। अमेरिका being the land of opportunities, but at the same time America
a land where people suffer from poverty, people suffer from hunger and people suffer from homelessness. 4 करोड़ लोग अमेरिका में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ये भूखे हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी मौजूद है। खुसूसन 9/11 के बाद और खुसूसन इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद पूरी दुनिया ने इस बात को विटनेस किया है कि दुनिया में लोगों के और खुसूसन अमेरिका और यूरोप में लोगों के माशी मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। इकोनॉमिक रिलीफ ने यह बेड़ा उठाया कि वो अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को खाना प्रोवाइड करेगी। अमेरिका में, पूरे अमेरिका में मुसलमानों के फीडिंग सेंटर्स हैं जिनमें बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स कम एंड गेट फूड। ये बात बड़ी अचंभे की लगेगी और बड़ी हैरान कुन लगेगी कि अमेरिका में लोग आके फीडिंग सेंटर से खाना वसूल करें। पिछले चंद महीने पहले मैं डिट्रॉइट गया और इकोनॉमिक रिलीफ के एक ऑफिस के दौरे के दौरान मुझे मालूमात करने पे पता चला कि जो हंगर प्रिवेंशन सेंटर था या फीडिंग सेंटर था, ऐसा इदारा जहाँ से हम लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, वहाँ सुबह सुबह एक तवील कतार लगी थी उन लोगों की जो अपने और अपने बच्चों के लिए खाना लेने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि इस लाइन में खड़े हुए कितने लोग ऐसे हैं आपके ख्याल में जो मुसलमान हैं। मुझे बताया गया कि खड़े होने वालों में से 40 से 50% लोग वो हैं जो मुसलमान हैं और वो भी भूखे हैं। मालूम करने पे ये भी पता चला कि लाइन में खड़े हुए बेशतर लोग वो हैं जो सुबह 5 बजे से आके खड़े हो गए हैं लाइन में। और उस ज़माने में और उसके अलावा डिट्रॉइट एक शदीद सर्द शहर है। उन महीनों के दौरान डिट्रॉइट में टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस वक्त इंसान घर से बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये लोग फीडिंग सेंटर खोलने से 5-6 घंटे पहले आके लाइन में लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो 2 वक्त की रोटी अपने और अपने बच्चों के लिए ले जा सकें। और मुझे बताया ये भी गया कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं सुबह सुबह इसलिए आ जाते हैं कि वो रात भर से भूखे होते हैं, उनके बच्चे रात भर से भूखे होते हैं। जी हाँ, ये अमेरिका है। जी हाँ, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ लोग इस तरह के मसाइल का शिकार हैं। और इन शिकार लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके भाई हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिलीफ विमेन शेल्टर होम चलाती है और शेल्टर होम उस जगह का नाम है जहाँ वो औरतें जिनके घर नहीं होते वो आके क़याम करती हैं। अमरीकी माशरे में तलाक़ का रेशो बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली उस तलाक़ के रेशो, उस माशरे के बुरे असरात मुसलमान ख़ानदानों पर भी पड़े हैं और मुसलमानों के अंदर भी डाइवोर्स रेट और द रेशो ऑफ द तलाक़ इज़ वेरी हाई इन अमेरिका। उसके नतीजे में बहुत सारी मुसलमान ख़वातीन बेघर हो जाती हैं, उनके पास सर पे छत नहीं होती, उनके बच्चों के और उनके पास रहने की जगह नहीं होती और वो आके इकोनॉमिक रिलीफ से अपनी मदद मांगती हैं। इकोनॉमिक रिलीफ ने मुल्क के 3 बड़े शहरों में विमेन शेल्टर होम खोले हुए हैं जहां मुसलमान ख़वातीन आकर क़याम करती हैं और कोशिश की जाती है कि इस दौरान उनकी तालीम का इंतज़ाम किया जाए, उनकी जॉब्स का इंतज़ाम किया जाए और 6 महीने से 12 महीने के दरमियान जब वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं तो उन्हें फिर उनके घरों में मूव करा दिया जाए। ये वो काम है जो हमारे लिए बहुत अहम है। आप इमेजिन करें कि एक मुसलमान खातून अपने छोटे बच्चों के साथ अगर रात को अपने घर से निकाल दी जाए और अमरीकी माशरे में अगर वो किसी इदारे में जाके अपने आप को महफूज करने की कोशिश करे तो ये बहुत मुश्किल काम है। इस तरह के सरकारी इदारों में अखलाक़ी ख़राबियाँ भी होती हैं, दीगर मसाइल भी होते हैं, ड्रग्स का भी दौर दौरा होता है। तो इकोनॉमिक रिलीफ ने
ऐसे शेल्टर होम बनाए हैं जहां मुसलमान ख़वातीन आकर रहती हैं और रिहेबिलिटेट होती हैं, उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको उनके पाँव पे खड़ा किया जाता है और वो अपने घरों को चली जाती हैं। तीसरा और बड़ा अहम काम वो डिज़ास्टर रिलीफ का है। अमेरिका में आए दिन आप सुनते होंगे कि हरिकेन आते हैं, कुदरती आफात आती हैं, आसमानी तूफ़ान आसमान से और ज़मीन से इंसानों के लिए मसाइल और कुदरती आफात जब आती हैं तो उनके अंदर इकना रिलीफ का किरदार गैर मामूली तौर पे नुमाया है। इकना रिलीफ लोगों की मदद करती है, उनके घरों पर जाकर उनके लिए शेल्टर होम, उनको खाना प्रोवाइड करना। और इस मामले में इकना रिलीफ मुसलमानों की सबसे बुलंद और मुमताज़ तंजीम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन रेड क्रॉस, कैथोलिक चैरिटीज़, फीमा, वो सारे इदारे जो अमेरिका में कुदरती आफात को डील करते हैं वो इकना रिलीफ को अपना पार्टनर कहते हैं और मुसलमानों की वाहिद तंजीम है जिसको वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि कुदरती आफात में ये आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों की मदद करते हैं। यही हमारा तारुफ है, यही हमारी दावत है। इसके अलावा भी बेशुमार काम हैं। मुसलमान बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉबलेस होते हैं, माली मसाइल का शिकार होते हैं, जिस्मानी तकालीफ का शिकार होते हैं, बीमार होते हैं और लेकिन उनके बिल तो हर महीने उनके घर आते हैं। उनको माश का मसला होता है, उनको खाने पीने का मसला होता है, उनके किराए का मसला होता है। इकना रिलीफ पूरे अमेरिका में मुसलमानों की माली ताउन करती है कुछ वेरिफिकेशंस के बाद, ताकि उनको इन मसाइल से बचाया जा सके। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं। आपको शायद अंदाज़ा हो कि दुनिया से जब कोई रुखसत हो जाता है तो अमेरिका में उसकी तदफीन का अमल, फ्यूनरल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत पैसा लगता है किसी को कब्रिस्तान तक पहुंचाने में। उसके लिए मुसलमान ऐसे जिनके पास ये फ़ंड नहीं होते, इकना रिलीफ उन फंड्स का इंतज़ाम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन दूसरा अहम काम जो इकना के तहत होता है वो दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों की माली और अखलाक़ी ताउन है। इकना का जो इदारा ये काम करता है, जो दुनिया भर के मुसलमानों को जिसकी ज़रूरत होती है, उसका नाम हेल्पिंग हैंड है और उसकी इंफॉर्मेशन HHRD.org पे देखी जा सकती है। अमेरिका में जितने काम होते हैं उसकी सारी तफसीलात इकना relief.org, ICNA relief RELIEF.org पे देखी जा सकती हैं। पूरी दुनिया में जब जहाँ मुसलमान मसाइब का शिकार हुए, जब मुसलमान तकालीफ का शिकार हुए, जब मुसलमान कुदरती आफात का शिकार हुए, उन्होंने इकना रिलीफ को और हेल्पिंग हैंड को अपने साथ पाया। ख़ा वो पाकिस्तान का 2005 का शदीद ज़लज़ला हो, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद को पहुंची, इकना रिलीफ ने और हेल्पिंग हैंड ने कदम बढ़ाया और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की बेपनाह मदद की। हमारी इमदाद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी, जिसके नतीजे में हमने बेशुमार फील्ड हस्पताल बनाए और आज भी मुजफ्फराबाद और मानसेरा में चलने वाले मसनूई लिम्स के, मसनूई आज़ा के जो हस्पताल हैं वो इकना रिलीफ और हेल्पिंग हैंड की एक शानदार कारकर्दगी है जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए तोहफ़ा है। जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के अस्पताल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उन पर बेपनाह अखराजात आते हैं, लेकिन वो सारे अखराजात हेल्पिंग हैंड पूरी करती है और मसनूई आज़ा के का इंतज़ाम और उन अस्पतालों में उसका बनना और फिर उसको सही मुस्तकीन तक पहुंचाना हेल्पिंग हैंड ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। उसके बाद चाहे हेटी में ज़लज़ला हो और चाहे इंडोनेशिया का तूफ़ान हो, चाहे फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमानों के मसाइल हों या हिंदुस्तान में आफतज़दा मुसलमानों की परेशानियाँ, हेल्पिंग हैंड अपनी तौर पे फ़ौरन पहुंचती है, मुसलमानों के मसाइल को हल करती है। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ आई, हेल्पिंग हैंड ने पूरे अमेरिका के मुसलमानों को एक सफ़ में खड़ा किया और उस सफ़ में खड़ा करके पाकिस्तानी मुसलमानों की मदद की। इकना रिलीफ ने और हेल्पिंग हैंड ने मिलके
अमेरिका के अंदर पैसा जमा किया और एक बड़ी मकदार में पैसा, अजनास, मेडिसिन्स और एक्सपर्ट लोग पाकिस्तान भेजे। और आज भी एक हेल्पिंग हैंड का वादा है पाकिस्तानी मुसलमानों से जो हमने किया था कि 1 अरब रुपए से ज़्यादा इमदाद पाकिस्तानी मुसलमानों की सैलाब ज़दा इलाक़ों में हेल्पिंग हैंड ने अपने ज़िम्मे ली है। इसका बड़ा हिस्सा जो है ऑलरेडी ख़र्च किया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी हिस्सा भी रिहेबिलिटेशन के दौरान आइंदा चंद महीनों में पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाक़ों में पहुंचा दिया जाएगा। आप सैलाब ज़दा इलाक़ों में जाइए पाकिस्तानी, तो वहाँ आप इकना का HHRD का नाम हर जगह पाएंगे, खा वो फील्ड अस्पताल हो, खा वो डॉक्टर्स हों जो वहाँ काम कर रहे हैं, खा वो अद्वियात हों जहाँ पहुँचाई जा रही हैं, या इब्तदाई दिनों में जो खाना पहुंचाने का मुहिम था जहां कोई नहीं पहुंचाता, वहां हेल्पिंग हैंड और उसके रज़ाकार अल-खिदमत के इदारों के साथ मिलकर और पीमा के पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के रज़ाकारों के साथ मिलकर पहुंचे थे। हमने अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस काम का बेड़ा उठाया था और इसको पूरा करने की कोशिश की थी। ये एक मुख्तसर सा तारुफ़ है अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों का और उनके फ़लाही कामों का और इकना रिलीफ़ का और हेल्पिंग हैंड का। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप मज़ीद तफसीलात देखना चाहें तो www.icna.org, www.icna.relief.org या www.HHRD.org पे जाइए, मज़ीद तफसीलात आपको वहाँ से मालूम होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।